बिहार में जमीन के मामले को लेकर सरकार काफी सख्त है। आए दिन नए नए फरमान और बड़ा निर्देश जारी किया जा रहा है। जी हां, इस बार के जमीन और रजिस्ट्री दाखिल खारिज में अधिकारियों पर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नीतीश सरकार लगातार एक्शन मोड में है और जमीनी विवाद को कम करने के लिए कई सारे नए उपाय अपनाने को है। जी हां, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया में होने वाली देरी और परेशानी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार अब गंभीर मोड में आ गई है। डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब दाखिल खारिज निर्धारित समय सीमा में पूरा होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि लोगों को जमीन से जुड़े कामों में अब अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा, जमीन की रजिस्ट्री के 90 दिनों यानी 3 महीनों के भीतर दाखिल खारिज का आवेदन जरूर कर ले, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी की जा सके। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय सीमा की यह व्यवस्था जनता की सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों के लिए लागू किया जा रहा। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े कामों में होने वाली देरी और दलाली और दफ्तरों के चक्कर से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए अब कमर कस ली है। डिप्टी सीएम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में साफ लफ्जों में कहा है कि दाखिल खारिज अब तय वक्त में पूरा होगा, वरना जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तय है। सिन्हा ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर आवेदन जरूर करें, ताकि प्रोसेस सुचारू, पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। उनका कहना था कि अब लोगों को थाने कचहरी जैसे पुराने चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जमीन के कामों को आसान बनाने की ठान ली है। बैठक में ई मापी से जुड़े सिस्टम पर बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री ने बताया, अब मानक फॉर्मेट यानी स्टैंडर्ड फॉर्मा को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे रिपोर्टिंग से लेकर दस्तावेजीकरण तक में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जमीन के डिजिटल सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट करने में यह निर्णय मील का पत्थर साबित हो सकता है। राज्य के विभिन्न जिलों में लगने वाले ऐतिहासिक मेलों पर चर्चा हुई। सिन्हा ने कहा कि कई मेले बिहार की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा और राजस्व व्यवस्था से गहरे जुड़े हैं। इसीलिए अब जिलों से इन मेलों की उपयोगिता, इतिहास और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकार का मकसद इन मेलों को सिर्फ संरक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें जनहित और राजस्व दोनों के लिहाज से मजबूत बनाना है। सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी है कि जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो। किसी भी लापरवाही की ढिलाई या कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की इस नई व्यवस्था से न सिर्फ दाखिल खारिज, ई मापी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि पूरी प्रणाली में विश्वसनीयता, पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी। जनता को राहत मिलेगी और बिहार की भूमि व्यवस्था एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगी। सरकार की इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री, ई मापी और दाखिल खारिज प्रक्रिया न केवल समयबद्ध होगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। उम्मीद है कि इस पहल के बाद बिहार में भूमि रिकॉर्ड प्रणाली अधिक विश्वसनीय है, डिजिटल और जनहितकारी रूप में सामने आएगी और आम लोगों को जमीन संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। तो जमीनी विवाद से निपटने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। जनता से अपील किया है कि रजिस्ट्री दाखिल खारिज 90 दिनों के भीतर करा ले, ताकि समय रहते समय पर काम पूरा किया जाए। अधिकारी को भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की दलाली नहीं चलेगी। अगर इस तरह के मामले सामने आए तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।